अमेरिका के हाथों से पहले F-35 फाइटर जेट डील और इसके बाद अब 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन डील भी निकलती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 48 घंटे में अमेरिका को यह दूसरा बड़ा झटका लग चुका है। बता दें कि अब खबर ऐसी सामने आ रही है कि भारत, अमेरिका, फ्रांस दोनों को दरकिनार करते हुए रूस के साथ अपनी सबसे बड़ी ऐतिहासिक इंजन डील को साइन करने जा रहा है, क्योंकि पहली बार भारत की तरफ से 5th जनरेशन इंजन रशियन 177S इंजन को लेकर के अब खबर सामने आ चुकी है कि इसे भारत ने ऐड कर दिया है और यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होने जा रहा है, क्योंकि हाल ही में भारत ने F-35 डील को लेकर के साफ शब्दों में कह दिया है कि इसको खरीदने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए हम नहीं लेना चाहते हैं। भारत चाहता है कि हमारे पास कुछ ऐसी तैयारियां हों जिससे वह आगे कभी भी युद्धाभ्यास में और अपने वक्त में इसका उपयोग कर सके, ना कि साजो सामान के लिए और ना ही यह कोई फ्रिज और कूलर है जिसे हम सुरक्षित और अच्छा दिखने के आधार पर खरीद लें। इसके साथ ही अमेरिका के F-35 डील को करारा झटका लग चुका था, लेकिन अब जो दूसरा झटका लगा है वह 5th जनरेशन इंजन को लग चुका है। अमेरिका लग रहा है अब इस डील से भी हाथ धो बैठ चुका है, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों से भी इंजन को लेकर के बातचीत की गई थी तो उनके तेवर काफी अलग दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भारत अमेरिका को एक और बड़ा झटका देने जा रहा है। इस खबर में बारे में आपको इस वीडियो के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, 5th जनरेशन फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन के इंजन कंपनियों पर भारत फोकस कर रहा था, लेकिन अब पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब रूस को इस चर्चा में शामिल कर दिया गया है और रूस के इस चर्चा में शामिल करने के बाद से ही सिनेरियो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल भारत अब तक इन सभी को शामिल कर रहा था, लेकिन इसे रूस के आने के साथ से ही अमेरिका के बाहर जाने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले भारत की योजना थी कि जनरल इलेक्ट्रिक, जाफरान और रोल्स रॉयस जैसी पश्चिमी कंपनियों में से किसी एक के साथ यह समझौता किया जा सकता था, लेकिन अब रूस के इस ग्रुप में शामिल हो जाने से इंजन डील में भाग लेने जाने से अनुमति मिल चुकी है और रूस ने हाल के वर्षों में फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा ग्रोथ किया है। खास करके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए रूस ने ऐसे इंजन डेवलप किए हैं जो लंबी सर्विस लाइफ, कम फ्यूल खपत और अधिक ताकत प्रदान करने वाले हैं। ऐसे में रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी रोक ने भारत को 177S इंजन को ऑफर कर दिया है। यह इंजन रूस के अभी तक कई हाइब्रिड वर्जन को डिनोट करता है, यानी कि रूस जिन पर काम कर रहा है उसको भी यह डिनोट करता है और ज्यादा पावरफुल, फ्यूल एफिशिएंट और टिकाऊ माना जाता है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि इंजन की थ्रस्ट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी 142 किलो न्यूटन इंजन थ्रस्ट है, जो कि अपने आप में इस फाइटर जेट को लगने के साथ ही यह अपने आप में उसे बहुत ज्यादा क्षमता प्रदान कर सकता है। इस थ्रस्ट की कैपेसिटी के साथ कोई भी फाइटर जेट 5th जनरेशन में बेहद आराम से सेट हो सकता है, या यूं कह लीजिए कि यह फ्लाइंग कॉस्ट को भी कम कर रहा है, क्योंकि यह 7 से 8% तक फ्यूल कंजम्पशन को कम करता है। इसके साथ ही अगर यह फ्यूल कंजम्पशन को कम कर रहा है तो इसका साफ मतलब यह है कि यह अपनी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने के साथ ही अपना एयर टाइम को भी काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी सर्विस लाइफ लगभग 6000 घंटे तक है, जो कि अपने आप में अमेरिका के पास भी ऐसा कोई इंजन अब तक नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि ना सिर्फ इन चीजों में यही काम करता है, बल्कि इसके पीछे भी कई कारण जिम्मेदार होते हैं। दरअसल अगर भारत और अमेरिका और रूस के बीच में कंपेयर करता है तो भारत यह पाता है कि जहां एक तरफ रूस अपने इंजन को देने के साथ साथ उनकी 70% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करता है, और ना ही सिर्फ उन्हें ट्रांसफर करता है बल्कि उन्हें भविष्य में भी आगे हमेशा बनाए रखने का वादा भी करता है। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिका तुरंत अपनी बात और अपनी डील दोनों से कभी भी पलट सकता है। आपने पहले ही देखा किस तरह से तेजस के F414 इंजन को लेकर के अमेरिका ने अपनी अचानक से नीतियां बदली और दुनिया के कई देशों पर F414 इंजन पर प्रतिबंध लगा दिया।
कैसा जरूरी नहीं है कि वह भारत के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि भारत के साथ भी अमेरिका कभी भी ऐसे प्रतिरोध और प्रतिबंध चढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में भारत ने सबसे पहले F-35 डील को दरकिनार किया, जिससे साफ पता चलता है कि भारत ने न सिर्फ F-35 डील को दरकिनार किया है, बल्कि भविष्य में अमेरिका के साथ होने वाले बड़े रक्षा समझौतों से भी दरकिनार अपने आप को कर लिया है। और इस बात का गवाह कोई और नहीं बल्कि खुद वायुसेना प्रमुख ने एक प्रेस ब्रीफ के दौरान यह बात साफ शब्दों में कही थी कि अमेरिका के सामान साजो सामान के लिए हमें नहीं रखने हैं, बल्कि हमें ऐसे सामान चाहिए जो है हम जब मर्जी चाहे तब उनका उपयोग कर सकें। ऐसे फाइटर जेट की जरूरत एयर इंडिया को है। वास्तव में जब इस जेट ऑपरेशनल को लेकर के बात सामने आई थी और इस इंजन को लेकर के रूस के सामने आई थी बात, तो एरो इंडिया शो के दौरान भी इस इंजन की प्रदर्शनी रूस ने भारत में रखी थी, जहां पर भी यह सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित कर रहा था। यहां तक कि वायुसेना प्रमुख भी इस इंजन को देखने के लिए गए थे, क्योंकि यह अपने आप में सबसे ताकतवर 142 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाला एमका के मानकों पर बिल्कुल फिट बैठने वाला इंजन में से है। जी हाँ, अब आपको समझ में आया कि आखिर इस इंजन की इतनी चर्चा हो क्यों रही है। दरअसल इस इंजन के पीछे की असल में वजह कोई और नहीं बल्कि एमका फाइटर जेट होने जा रहा है। भारत जल्द ही एमका को बनाने की तैयारी में है। ऐसे में भारत के पास इंजन की टेक्नोलॉजी कावेरी को छोड़ करके अब तक कोई नहीं है। हालांकि कावेरी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और माना यह भी जा रहा है कि अगले 3 से 4 सालों में कावेरी इंजन किसी न किसी फाइटर जेट में देखने को मिल सकेगा, लेकिन उससे पहले हमें भारत को एमका को तैयार करके खड़ा करना है। ऐसे में अगर एमका में 5th जनरेशन के फाइटर जेट की बात करें तो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर ऑप्शन रूस का यही 177S इंजन दिखाई दे रहा है, जिसकी सर्विस लाइफ से लेकर के ऑपरेशनल कॉस्ट और साथ साथ मेंटेनेंस सब कुछ काफी कम है। वहीं 7% फ्यूल खपत भी कम होने की वजह से इसकी रेंज और एंडोरेंस बढ़ जाती है, जो कि अपने आप में इसे बेहद खास। और इसमें अगर नोजल फ्लैट लगा दी जाती है तो यह एक स्टील्थ फाइटर जेट के लिए भी बेहतर काम करने जा रहा है। अब इस बारे में अगर चर्चा करें तो क्या भारत के पास 2 ऑप्शन नहीं बल्कि 4 ऑप्शन थे, लेकिन अब भारत इन सभी ऑप्शंस को दरकिनार करते हुए अमेरिका के इंजन से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करता दिखाई दे रहा है। अमेरिका की बदल रही नीतियां, जिस तरह से अमेरिका ने हाल ही में दुनिया के ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए, यहां तक कि यूक्रेन और रूस के बीच यूक्रेन को बिल्कुल निहत्था वार में खड़ा कर दिया, यह बात कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ठनक चुकी है कि अमेरिका कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी किसी देश का साथ दे सकता है तो कभी भी किसी देश के पीछे से अपना हाथ खींच भी सकता है। और यह बात साफ हो चुकी है, एक नहीं 2 नहीं कई बार, जबकि ना सिर्फ कई देशों के साथ बल्कि भारत के साथ भी अमेरिका ऐसी हरकत कई बार कर चुका है। और यही वजह है कि भारत अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है। दरअसल भारत के लिए एक और बेहतर अपॉर्चुनिटी अब रूस के इस F-177S इंजन को लेकर के यह भी सामने आ रही है कि रूस के Su-57E यानी कि जो एडवांस वर्जन भारत को चाहिए Su-57 का, उसमें भी इस इंजन को बेहद आसानी से सेटअप किया जा सकता है, यानी कि इसे लगाया सकता है। और अगर आप खुद सोचें, भारत के पास एक तरफ Su-57E होगा और दूसरी तरफ भारत का खुद का अपना बनाया हुआ एमका, और दोनों में अगर सेम इंजन लगता है तो यह भारत के लिए बेहद खास होने जा रही है। ना सिर्फ खास बल्कि भारत को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और मिलने जा रही है। रूस ने कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। दरअसल ना तो अमेरिका ना तो कोई देश ऐसा कभी आज तक किया है और ना ही भारत के लिए कभी दूसरा देश रूस को छोड़ करके करने वाला है, क्योंकि रूस ने साफ कर दिया है कि ना ही अपने Su-57E को लेकर के बल्कि उसके जो IPR है यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वह भी भारत को देने को तैयार हो गया है। इसका मतलब क्या होता है, आखिर IPR देने से क्या फायदा मिलने वाला है इसको भारत का? दरअसल IPR देने का मतलब यह होता है कि रूस जो है वो कभी Su-57 को लेकर के यह नहीं दुनिया के सामने कहेगा कि यह उसका फाइटर जेट है अगर वह भारत खरीद लेता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी से लेकर के हर चीज पर भारत अपनी मुहर कभी भी दे सकता है। और ना सिर्फ Su-57 का नाम बल्कि इसके कई बॉडी पार्ट से चेक करके इसके ऑपरेशनल कॉस्ट, हर कुछ किसी भी चीज में भारत अपने मन मुताबिक बदलाव कर सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेचने का यह मतलब है। और हालांकि दुनिया के तमाम देश इसे बेचने के लिए कभी भी नहीं तैयार होते, लेकिन रूस एक ऐसा देश है जिसने भारत को अपने IPR तक देने के लिए तैयार हो चुका है, वह भी बिना किसी कीमत के, यानी कि सिर्फ Su-57 अगर भारत खरीदता है तो उसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट
पड़ने जा रहा है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।